अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अत्ताऊनु शहादतुन लिकुल्लि मुस्लिम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। व अन उम्मिल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा क़ालत सअल्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनित्ताऊन फ़अख़बरनी अन्नहु अज़ाबुन यबअथुहुल्लाहु अला मन यशा व अन्नल्लाह जअलहु रहमतन लिलमुअ्मिनीन लैसा मिन अहदिन यक़अु त्ताऊनु फ़यमकुथु फ़ी बलदिही साबिरा मुहतसिबा यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु इल्ला कान लहु मिस्लु अज्रिश शहीद रवाहुल बुखारी। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ सदक़तिन जारियह औ इल्मुन युन्तफ़अु बिही अल हदीस कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व फ़िल मुस्नद अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न इम्रअतन क़ालत या रसूलल्लाह इन्न उम्मी मातत व अलैहा सौम रमज़ान अफ़ असूम अन्हा क़ाल सूमी अन उम्मिक अरअयति लौ कान अलैहा दैनुन अकुन्ति क़ादीह उक़्दुल्लाह फ़ल्लाहु अहक़्क़ु बिल वफ़ा अल हदीस कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो हम सब का खालिक और मालिक है, माबूद हकीकी है, जिसके अच्छे अच्छे नाम और बेऐब सिफ़ात हैं। बड़ा अज़ीम है, अज़मतों वाला, रहमतों वाला है, बड़ी अज़ीम उसकी शान है। उसकी रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में, उसके नामों और सिफ़ात में कोई उसके जैसा नहीं है, वो अकेला है। सुब्हानल्लाहि मा अज़म शानु, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सलात व सलाम हो इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी रहमतुल आलमीन ख़ातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनको रब ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर, उसवे हसना बनाकर मबूस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद आज 25 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी मुताबिक 11 नवंबर 2020 ईस्वी आपकी खिदमत में ये सिलसिला दुरूस का जो एक बहुत ही अहम मौजू से मुताल्लिक़ है, मौत से जन्नत तक का सफ़र, इस सिलसिले की एक अगली कड़ी में आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मौत से जन्नत तक का सफ़र ये इस सीरीज़ का मौजू है जिसमें हम इंशाअल्लाह कुरान और हदीस और अक़वाल सलफ़ सालिहीन की रोशनी में आपकी खिदमत में मालूमात को पेश करेंगे। अब तक हमने पिछले दुरूस में मौत से पहले की जो ज़िंदगी होती है, ईमान और अमल साले की ज़िंदगी, मौत की तैयारी और मौत से पहले किया जाने वाले आमाल, इसी तरीके से ख़ात्मा बिल खैर और हुस्ने ख़ात्मा की अलामतें, इतने उमूर को आपने सामने या इन बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने हमने पेश किया। सिलसिला जुड़ा हुआ है। पिछले दर्स में जो हमने बात आपके सामने, जो पॉइंट हमने पेश किया था आखिर में, जहाँ बात हमारी रुकी थी, उम्मीद कि आपको याद होगा, वो है हुस्न ख़ात्मा की अलामतें, या यूँ कहें दूसरे अल्फाज में अच्छी मौत की अलामतें, कि मौत इंसान की अच्छी हो, भली हो, ख़ात्मा बिल खैर हो, हुस्न हो, हुस्न ख़ात्मा हो, तो उसका फ़ायदा इंसान को मिलेगा। जहाँ बात रुकी थी हम उससे आगे बढ़ाएंगे और आज के इस दर्स में 2 अहम नुकात आपके सामने हम पेश करेंगे। हुस्न ख़ात्मा की बकिया अलामतें, 1, नंबर 2, किन कामों से, किन आमाल से मय्यत को फ़ायदा हो सकता है। यही 2 पॉइंट्स पर आज का ये दर्स आपकी खिदमत में पेश है। आपको याद होगा पिछले दर्स के आखिर में हमने बताया था हुस्न ख़ात्मा की एक अलामत ये है कि मरते वक्त इंसान को कलमा नसीब हो, कि वो कलमा पढ़कर मर जाए, और उसकी दलील भी हमने आपको दी थी। और इसी पॉइंट को बताते हुए हमने बताया था कि मय्यत को जो कलमे की तलकीन की जाती है उसका क्या मतलब है। याद होगा आपको इंशाअल्लाह। हमने बताया था कि जो करीबुल मौत हैं या सकरात के आलम में हैं, आपको पता है कि अब ये मतलब अल्लाह का हुक्म जब आएगा इनकी रूह कब्ज़ हो जाएगी, तो वहाँ मय्यत के पास या करीबुल मौत के पास, मय्यत नहीं, उसको मय्यत हदीस में कहा गया, मतलब उसका जो मरने वाला इंसान है, करीबुल मौत जो हैं, उसके पास इंसान बैठकर ख़ुद अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करे, ला इलाहा इल्लल्लाह आहिस्ता पढ़ते रहे ताकि वो सुन ले और उसकी ज़बान से भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। जो उस हदीस का मफ़हूम है लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो। शेख अल्बानी मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की तशरीह में इसी बात को बयान किया है और इस चीज़ की वज़ाहत की कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि उसको हुक्म दिया जाए मरने वाले को कि आप पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, जबकि बात ऐसी नहीं है। हुक्म नहीं होगा या पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा कि आप पढ़िए, बल्कि ख़ुद आप उसके पास सराहने या उसके करीब में बैठ कर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि वो सुनकर वो भी पढ़ ले। इसी तरीके से दूसरी चीज़ पेशानी का पसीना, ये भी मरते वक्त अगर पेशानी पर पसीना आए या पसीने के कुछ कतरे हों तो ये भी
ईमान की या हुस्न ख़ातिमा की अलामत है, और इसकी भी दलील हमने पिछले दर्स में आपको तिरमिज़ी की और नसाई की रिवायत से पेश की थी। तीसरी पहचान, तीसरी अलामत भी हमने बयान किया था कि जुमे की शब या जुमे की रात अगर किसी इंसान की मौत हो जाए तो ये भी हुस्न ख़ातिमा की अलामत है, और इसकी दलील भी हमने पिछले दर्स में पढ़ ली थी। चौथी अलामत हमने पढ़ी थी, चौथी चीज़ जो हुस्न ख़ातिमा की पहचान है, और वो है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए, क़िताल करते हुए किसी की मौत हो जाए, जिसको शहादत कहते हैं, जिसको शहीद कहते हैं। तो इस सिलसिले में भी हमने आयत और हदीस की रोशनी में आपको मसले की वजाहत की थी। छठी चीज़ जो हुस्न ख़ातिमा की अलामत और पहचान है, और यहाँ बात रुकी थी, और वो है ताऊन से मरना। यहाँ हमारी बात रुकी थी। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताऊनु शहादतुन लिकुल्लि मुस्लिम, ताऊन हर मुसलमान के लिए शहादत है। इस हदीस को इमामैन शेखैन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने रिवायत किया है। मालूम हुआ ताऊन जिसको कहते हैं, इसकी तफसीर में मैंने कहा वबा जिसमें इंसान की मौत हो जाए, ये भी उसमें शामिल है, तो ये शहादत का मर्तबा उसको मिलेगा। ये भी हुस्न ख़ातिमा की अलामत है। ताऊन के सिलसिले में या ताऊन और एक रिवायत मैंने आपके सामने सहीह बुखारी हदीस उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, और ये हदीस हमने लॉकडाउन में यकीनन सुनी होगी, क्योंकि बहुत सारे उलमा ने इस हदीस को पेश किया है। बिलखुसूस जो लॉकडाउन मामला रहा था कोरोना वायरस के फैलने के बाद, अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से रखे और दुनिया के हर मुसलमान को हर किस्म की वबा से और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताऊन के बारे में क्या है, यालमु ये जानता हो, अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लह, कि उसको वही होगा जो अल्लाह ने उसके लिए लिखा है। अगर ये तीन मामले उसके साथ रहे, इल्ला कान लहू मिथलु अज्र शहीद, तो अल्लाह ताला उसको शहीद का अज्र अता फरमाएगा। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। इस हदीस में ताऊन के मुतालिक बयान किया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर ताऊन आ जाए, ये वबा फैल जाए, और इंसान नंबर 1 सब्र करे, नंबर 2 एहतिसाब करे, मतलब अल्लाह के यहाँ अजर की उम्मीद रखे इस सब्र पर, इस मुसीबत पर। नंबर 3 उसका ये अक़ीदा है कि वही होगा ज़िंदगी में जो अल्लाह ने लिखा है। अगर ये 3 मामले रहे, सब्र, एहतिसाब, तकदीर पर ईमान, अल्लाह के फ़ैसले पर यकीन और इत्मीनान, तो शहादत का मर्तबा उसको अगर होगा, अल्लाह ताला उसको अता करेगा। तो इससे भी मालूम हुआ ताऊन में मरने वाले शहादत का मर्तबा पाएंगे। इसी तरीके से एक पहचान हुस्न ख़ातिमा की और अलामत यह है कि पेट की बीमारी से इंसान की मौत हो जाए। पेट में किसी किस्म की, पेट की कई बीमारियां होती हैं, पेट के दर्द में, शिद्दत में, तकलीफ़ में, या कोई भी वायरस पेट में दाखिल हो गया, या कोई जरासीम उसके पेट में दाखिल हो गए, पेट की तकलीफ़ से वो मर गया। पेट की बीमारी या तकलीफ़ से, उसमें इसहाल भी होता है जिसको लूज़ मोशंस वगैरह कहते हैं, तो वो भी पेट से, इसको भी उलमा ने इसमें। तो पेट का कोई भी मर्ज़, पेट से रिलेटेड कोई भी मसला हो, उस बीमारी में अगर उसकी मौत हो जाए तो ये भी हुस्न ख़ातिमा है। दलील जामे बिन शद्दाद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है, मुस्नद अहमद और नसाई की सही हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सुनन नसाई में इस हदीस को नकल किया है। जामे बिन शद्दाद रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन यसार रहमहुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि सुलेमान बिन सर्द
और खालिद बिन सुलेमान बिन सर्द और खालिद बिन उर्फता रहीमहुमुल्लाह जो ताबईन में से दोनों बैठे हुए थे। क़ाल फ़ज़करा अन्ना रजुलन मात बिल बत्न, कि तो हज़रत सुलेमान और हज़रत खालिद रहीमहुमुल्लाह ने एक आदमी का जिक्र किया, तज़किरा किया, जिसको पेट की दर्द की वजह से मौत हो गई। फ़क़ाल अहदुहुमा अमा समअत औ मा बलगका अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़तलहु बत्नुहु फ़लन युअज़्ज़ब फ़ी क़ब्रिही। तो दोनों ने ये बात बयान की, दोनों में से एक साथी ने इस बात को जिक्र किया, क्या आपने हदीस रसूल को या फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना, या आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पहुंची कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जिसको उसके पेट ने मार दिया, मतलब पेट की बीमारी ने उसको कत्ल कर दिया, मतलब पेट की बीमारी की वजह से, वो पेट की तकलीफ़ की वजह से, पेट के दर्द की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़लन युअज़्ज़ब फ़ी क़ब्रिही, उसके कब्र में उसको अज़ाब नहीं दिया जाएगा। और इस हदीस को इमाम अहमद, इमाम नसाई ने रिवायत किया है सही सनद से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है जो सही मुस्लिम में आई है। उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन मात फ़िल बत्न फ़हुव शहीद, जो पेट की बीमारी में मर जाए, वफ़ात पा जाए, तो वो शहीद होगा। तो ये हदीसें इस मसले की वजाहत करती हैं कि हुस्न खातिमा की एक अलामत ये भी है, या शहादत का मर्तबा उसको मिलेगा जो इंसान पेट के दर्द या पेट की शिद्दत या तकलीफ़ से मर जाए। इसी तरीके से पानी में या सैलाब में, तूफ़ान में डूब कर मर जाए तो वो भी हुस्न खातिमा की अलामत और पहचान है, और उसको भी शहादत का मर्तबा दिया जाएगा। हदीस है इसकी इस सिलसिले में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, जिसको शेखैन इमामैन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत किया, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अश्शुहदाउ खम्सा, शहीद 5 किस्म के हैं, अल मतऊनु वल मबतूनु वल गरिक़ु व साहिबुल हदम व शहीद फ़ी सबीलिल्लाह। शुहदा 5 किस्म के होते हैं। नंबर 1 ताऊन की वबा में जिसकी मौत हो जाए वो भी शहीद। नंबर 2 मबतून, पेट के दर्द या पेट की शिद्दत में जिसकी मौत हो जाए, तकलीफ़ में। नंबर 3 जो डूब कर पानी में मर जाए। नंबर 4 किसी इमारत के मुनहदिम होने से, बिल्डिंग गिरने से या घर गिरने से मलबे में उसकी मौत हो जाए, या दीवार गिरकर उसकी मौत हो जाए, वो भी शहीद का मर्तबा पाएगा। नंबर 5 अल्लाह के रास्ते में जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, वो भी शहीद है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि पेट की बीमारी के अलावा जो हमने पिछले अभी नुक्ते में बयान किया, अगर किसी शख्स को मौत होती है पानी में डूब कर मरने से, गर्क होने की वजह से, तो उसको भी शहादत का मर्तबा दिया गया। तो भी ये भी जो है हुस्न खातिमा की अलामत होगी। इसी तरीके से एक हुस्न खातिमा की अलामत है और पहचान है, और वो औरतों से रिलेटेड है जो अपने निफास में बच्चे की वजह से मौत जिसकी हो जाए, हालत निफास में थी, बच्चे की वजह से उसकी मौत हो गई, तो इस औरत को भी शहादत का मर्तबा मिलेगा। जैसा कि मुस्नद अहमद की एक सही हदीस है जो उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वल मरअतु यक़्तुलुहा वलदुहा जमआ, तो औरत को उसका बच्चा जो उसके पेट में रहता है, जो हालत निफास की हालत बताई गई है, तो जो बच्चा माँ के पेट में रहता है और उसकी वजह से माँ की मौत वाक़ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उसको भी शहादत का मर्तबा मिलेगा। या हालत हमल में भी औरत का ये मामला अगर हो जाए तो ऐसी सूरत में उसको शहादत का मर्तबा मिलेगा। इसी तरीके से हुस्न खातिमा और शहादत का मर्तबा उस इंसान के लिए भी है जो अपने माल को बचाने के लिए मर जाए। किसी ने उसके माल को कब्ज़ा करने के लिए, हासिल करने के लिए उस पर हमला किया,
अटैक किया, जैसे कि होता है आजकल बहुत सारे मकामात पर। अल्लाह ताला हम सब के जान माल की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप अपने माल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, किसी ने आपके माल को छीनने के लिए आप पे अटैक किया, आप अपने माल के दिफा में लड़ रहे हैं और इसमें आपकी मौत हो गई, तो ये भी हुस्न खात्मा की या शहादत का मर्तबा इसको मिलेगा। इसकी दलील सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन क़ुतिल दून मालिही फ़हुव शहीद। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो अपने माल को बचाते हुए मर जाए या कत्ल कर दिया जाए, जो अपने माल को बचाते हुए कत्ल कर दिया जाए, फ़हुव शहीद, तो वो भी यकीनन शहीद होगा। इसी तरीके से इसी माने के एक और एक हदीस मुस्नद अहमद में है, जिसको सहीह अल जामे में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन उरीद मालुहु बिगैर हक़्क़िन फ़क़ुतिल दूनहु फ़हुव शहीद। वही मफ़हूम है कि जिसके माल को छीनने की नीयत की गई और अपने माल को बचाते हुए वो मार दिया गया, तो वो भी शहादत का मर्तबा पाएगा। और इसी मफ़हूम की एक और एक हदीस है, मसले की वजाहत उसमें होगी कि ऐसा नहीं कि आप माल को ना बचाएं, छोड़ दें, जो लूटना चाहे लूट ले, नहीं, आप अपने माल के डिफेंस में लड़ सकते हैं। इस सिलसिले में एक और एक अहम रिवायत है, या तो आप मरेंगे या आपको मार दिया, आप या तो आप मर जाएंगे या आप उस आदमी को मार देंगे। तो इस सिलसिले में भी एक हदीस सही मुस्लिम में आई है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुज़ूर आया और उसने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फतवा लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मसला पूछा। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आप क्या फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मेरा माल मुझसे छीनने के लिए आए तो मैं क्या करूं? कोई शख्स मेरे पास मेरा माल छीनने के लिए आए तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फला तुअतिही मालक, अगर वो तुम्हारा माल छीनने के लिए तुम्हारे पास आए तो तुम अपना माल उसको मत दो उसको माल। क़ाल अरअयत इन क़ातलनी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर वो मुझसे लड़ना शुरू करे, मुझे मारना शुरू करे माल के लिए, मैं अगर मना कर दूं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, क़ातिलहु, तुम भी लड़ो उससे। फिर उसने तीसरा सवाल किया उस आदमी ने, अगर वो मुझसे लड़ना शुरू कर दे और मुझको कत्ल कर दे माल की हवस में, तब क्या होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फ़अंत शहीद, तो तुम शहीद होगे। उसने आखिरी सवाल किया, अगर बजाइए कि वो मुझको मार दे, मैं उसको मार दूं माल बचाते हुए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, हुवा फिन्नार, वो दोज़ख की आग में होगा। इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है, अपने हक़ के लिए लड़ने की इस्लाम ने इजाज़त दी है, एक। नंबर दो, आप अपने हक़ के दिफा में अगर दुनिया से चले जाते हैं, आपकी मौत हो जाती है, आपको कत्ल कर दिया जाता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हुस्न ख़ात्मा है, ये शहादत का मर्तबा है। इसी तरीके से अपने दीन के दिफा में, अपने दीन को बचाने के लिए अगर किसी की मौत हो जाए तो वो भी शहादत का मर्तबा है। सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ुतिल दून मालिही फ़हुव शहीद, व मन क़ुतिल दून अहलिही फ़हुव शहीद, व मन क़ुतिल दून दीनिही फ़हुव शहीद, व मन क़ुतिल दून दमिही फ़हुव शहीद। रवाहु नसाई व सहहु अल-अलबानी रहमहुल्लाहु तबारक व तआला। जो अपने माल के दिफा में कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है, जो अपनी जान बचाने के लिए कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है, जो अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है, जो अपने दीन को बचाने के लिए कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है, जो अपने माल को बचाने के लिए कत्ल कर दिया जाए वो भी शहीद है। तो ये अलामतें थीं जो हमने आपकी खिदमत में पेश की, जो शहादत का मर्तबा या हुस्न ख़ात्मा की अलामतें और पहचान हैं। आइए इसके बाद आज के दर्स के दूसरे नुक्ते को हम आपके सामने पेश करें, सेकंड पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को आपके सामने पेश करें। वो ये कि क्या काम हैं जो इससे मय्यत को फ़ायदा हो सकता है, क्या आमाल हैं जिससे मरने वाले को फ़ायदा हो सकता है। आइए उसको सुनते हैं। नंबर एक, दुआ है, दुआ से मय्यत को फ़ायदा होगा। नंबर दो, इल्म,
इल्म से भी मय्यत को फ़ायदा होगा। नंबर 3, सदक़े जारिया, इससे भी मय्यत को फ़ायदा होगा। ये 3 चीज़ें हैं जिससे मय्यत को फ़ायदा हो सकता है। आइए इसकी वजाहत करूँ। मशहूर हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बारहा आपने इस हदीस को सुना होगा, उम्मीद कि आपने अहले इल्म से उस हदीस को समझा भी होगा। क्यों? हदीस को समझना बहुत अहम है। और उससे पहले मैं एक मसले को बता दूं, अभी हमने हुस्न ख़ातिमा की जो अलामतों में आपको मुख्तलिफ़ हदीसें बयान की, मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की, शहादत या शुहदा के अक़साम। तो यहाँ ये मसले को बता दूं मैं, असल शहीद जो है, जो अल्लाह के रास्ते में अपने खून को बहाए, जो अपनी गर्दन कटा ले, वो कोई शक नहीं है उसका जो मर्तबा और मुकाम है वो किसी को हासिल नहीं होगा। इसके अलावा जो चीज़ें हमने बयान की, माल के दिफा में, नफ्स के दिफा में, घर वालों के दिफा में, ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए जो शहीद का मर्तबा गया, तो उसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है उसको भी शहादत का मर्तबा होगा, लेकिन वो मर्तबा नहीं होगा जिसने अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में इस्लाम के दिफा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जो अल्लाह के रसूल में बयान फरमाया ना कि अल्लाह के नबी सल्लम कौन फ़ी सबीलिल्लाह, आपसे सवाल किया गया फ़ी अल्लाह के रास्ते में मरने वाला कौन है, तो आपने फरमाया जो इसलिए लड़ता है लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे ऊंचा रहे। उस ला इलाहा इल्लल्लाह के खातिर, ज़मीन के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए नहीं, या अपने ख़ानदान को बचाने के लिए नहीं, बल्कि जो अल्लाह के रास्ते, जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, तौहीद के लिए जो लड़े, तो यकीनन फहुवा फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला है। तो मुजाहिद का मर्तबा, शहीद का मर्तबा सबसे ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बाकी के जो लोग अभी आपने जिनको सुना हदीस में, इनको शहादत का मर्तबा मिलेगा। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा, या तो शहीद का मतलब ये है कि शहादत का दर्जा उनको दिया जाएगा, या शहीद का मतलब ये है कि फरिश्ते गवाह होंगे, या शहीद का मतलब यह है कि उसको जो है खुशखबरी सुनाई जाएगी। मुख्तलिफ माना जो है उसका अहले इल्म ने बयान किया है। आइए मय्यत को फ़ायदा पहुँचाने वाले आमाल, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा माता इब्नु आदम, जब इब्ने आदम की मौत होती है, इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलात, या इल्ला अन सलात, उसके तमाम आमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1, वलदिन सालिहिन यदउ लह, नेक औलाद जो उसके हक़ में दुआ करे। नंबर 2, सदक़े जारिया। नंबर 3, इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हों। ये मशहूर हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से रिवायत है। तो इस हदीस पर गौर कीजिए तो आपको मालूम होगा 3 ऐसे आमाल हैं जिसका मरने के बाद भी इंसान को फ़ायदा होगा। उसमें पहली चीज़ है दुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औलाद जो मरने वाले के हक़ में दुआ करे। गौर से सुनिए, नमाज पढ़े नहीं है कि भाई नेक बच्चा जो आपके लिए नमाज पढ़े, नहीं, या नेक बच्चा जो कुरान बख्शवाए आप पढ़, नहीं, कुरान पढ़कर बख्शे आपको, नहीं। हदीस में क्या है, यदउ लह, नेक बच्चा, नेक औलाद जो दुआ करे उसके लिए। किसके लिए? वालिद वालिदा के लिए। ये पहली चीज़ है, इसको हम समझें पहले, फिर और बाकी के 2 चीज़ों को समझते हैं। नेक औलाद, क्या मतलब नेक औलाद? नेक किसको कहेंगे? सालिह का लफ्ज़ हदीस में है। देखिए, सालिह का लफ्ज़ कुरान में भी है, हदीस में भी है। अमल सालिह, ठीक है, सालिहात, नेकियां, भले काम, जिसका उर्दू में तर्जमा किया जाता है अच्छे काम, या नेक बच्चा, ठीक है, वलद सालिह, या ज़ुर्रियतिन तय्यिबा, तय्यिबा का लफ्ज़ भी जो नेक औलाद के लिए कहा गया है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब नेक अमल किसको कहेंगे? नेक अमल, सालिह अमल, ताकि हमें पता चले कि ये करने वाला बच्चा नेक बच्चा होगा। सालिह अमल, अच्छा अमल, नेक अमल, 2 चीज़ें उसमें चाहिए। नंबर 1 तौहीद, अकीदा। नंबर 2 इत्तिबाए रसूल, सुन्नत के मुताबिक अमल करना। अगर कोई भी काम खालिस अल्लाह के लिए किया जा रहा है,
किसी और को उसमें शरीक नहीं किया जा रहा है, यानी शिर्क से पाक है, चाहे वो शिर्क अकबर हो या शिर्क असगर रियाकारी हो मिसाल के तौर पर। तो इसको इखलास जिसको कहते हैं, तौहीद, आप लिल्लाह करें। नीयत क्या है? अल्लाह के लिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दरोमदार नियतों पर है। तो ये पहली चीज़ है नेक अमल होने के लिए। नंबर 2, इत्तिबाए रसूल, वो अमल जो सिर्फ और सिर्फ आप अल्लाह के वास्ते करते हैं और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो रहा है, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे किया वैसे कर रहे हैं, सुन्नत के नक्श कदम पर वो अमल हो रहा है। तो अगर ये 2 चीज़ें हमारे आमाल में हैं तो उसको नेक अमल कहेंगे। इखलास, इत्तिबा। इखलास है, इत्तिबा नहीं है। अमल तो अल्लाह के लिए हो रहा है लेकिन सुन्नत पर नहीं है, बिदअत पर है। अल्लाह के वास्ते कर रहे लेकिन बिदअत पर है। क्या ये नेक अमल है? ऐसा काम करने वाला बच्चा नेक बच्चा होगा? नहीं। नेक बच्चा समझने के लिए, वलद साले समझने के लिए साले अमल मालूम होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ फ़ायदे के लिए। अच्छा, सुन्नत के मुताबिक तो अमल हो रहा है, दूसरी शक्ल, सुन्नत के मुताबिक तो अमल किया जा रहा है लेकिन रियाकारी है, उसमें दिखावा है, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, नेक अमल नहीं होगा वो। नेक अमल में दोनों ज़रूरी है। जैसे फुदैल इब्न इयाद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, अखलसुहु व अस्वबुहु, खालिस अल्लाह के लिए हो और सुन्नत के मुताबिक हो, तो इसको नेक अमल कहेंगे। अब बच्चा आपका अगर अपनी ज़िंदगी में तमाम आमाल अल्लाह के लिए करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह का हक अदा करता है, रोज़ा रखता है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करता है, तो आपका बच्चा नेक है। अगर शिर्क पर है आपका बच्चा तो आपका बच्चा नेक नहीं है। बिदअत कर रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुन्नत की खिलाफ वर्जी उसकी ज़िंदगी में है, तो वो नेक नहीं है। तो ऐसा बच्चा जो नेक हो वो अगर मरने वाले के हक़ में दुआ करे, क्या करे? दुआ करे, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका मरने के बाद भी फ़ायदा होता है। इस सिलसिले में मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करूं जिसमें खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को नेक बनाते हैं, अच्छी तरबियत करते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, क़यामत के दिन जन्नत में आदमी को, आपको पता है ना जन्नत आगे आ रहा है वो सिलसिला, जन्नत के कैटेगरीज से दर्जात हैं, जैसे दुनिया में भी होता है ना 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार होटल, तो जन्नत के दर्जात भी हैं। सबसे ऊंचा दर्जा फिरदौस है, वो आगे आएगी बात। तो क़यामत के दिन एक आदमी को जन्नत में उसके दर्जे से उठाकर ऊंचा दर्जा उसको दिया जाएगा, तो वो कहेगा कि या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मेरे दर्जे से, मैं जिस मुकाम पर हूँ जन्नत में, जिस कैटेगरी में हूँ, वहाँ से निकाल कर मुझे ऊंचा दर्जा दिया गया। ये किस वजह से दिया गया? क्या वजह है इसकी? क्या सबब है? सुनिए सबब को जो मौजू से मुतालिक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उससे कहा जाएगा बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लक अल हदीस कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बच्चा आपके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा है, मतलब मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है आपके लिए। अल्लाहु अकबर। आपका बच्चा दुनिया में, आपका बेटा या आपकी बेटी, आपकी औलाद आपके लिए मग़फ़िरत, बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये दर्जा ऊंचा मिला। हदीस सही है, सही सनद से रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ मरने के बाद दुआओं का कितना फ़ायदा होता है। यहाँ मैं ये बात बताऊँ, आम तौर पर बच्चे अपने वालिदैन को जो दुनिया से चले जाते हैं भूल जाते हैं। मेरी बात ये नोट करके देखें आप, बच्चा अगर नेक नहीं होगा आपका, आपकी बच्ची अगर नेक नहीं होगी तो वो कभी आपके लिए दुआ नहीं करेंगे। क्यों? बच्चे अगर नेक नहीं होंगे, मौत, बच्चा जितना चाहे बुरा हो, माँ बाप की मौत का उसको गम होता है। कितने दिन? एक दिन, जिस दिन मौत हुई अब्बा की, अम्मा की, तकलीफ़ होगी, रोएगा, परेशान होगा, ठीक है, टेंशन में होगा। उसके बाद 2 दिन, आगे बढ़िए, 1 हफ्ते तक उसको गम रहेगा, अब्बा चले गए, अम्मी का इंतकाल हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया। 1 महीना, याद रखिए मेरी ये बात, 1 महीना, चलिए ज़्यादा मोहब्बत थी, ज़्यादा करीब था माँ बाप के, खिदमत करता था, आंखों के सामने चले गए। 1 महीना, अगर बच्चा नेक नहीं होगा 1 महीने के बाद भूल जाएगा, 2 महीने के बाद भूल जाएगा, 1 साल के बाद याद रखते हैं। हम में से कितने हैं, चेक कीजिए अपने आप का, अपना मुहासबा कीजिए, जिनके वालिदैन चले गए आज से 10 साल पहले, 1 साल पहले, क्या आज आपकी ज़बान पर उनके लिए दुआएं हैं? दुआएं कब होंगी?
जब दुआएं की जाएंगी, दुआएं कहाँ कर रहे हैं, हम तो दुनिया में मगन हैं, फेसबुक से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, दुनियावी मशागिल से फुर्सत नहीं है। दुआ दीनदारी से आती है चीज़। बच्चों को नेक बनाएं, वरना आपके बच्चे आपको भूल जाएंगे, याद रखना। बच्चों को नेक बनाएं, 1 महीना 2 महीना 15-20 दिन के बाद बच्चे भूल जाएंगे। बच्चा नेक होगा, ताहयात अपनी ज़िंदगी में माँ बाप के हक़ में दुआएं करता रहेगा। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़े जारिया, अगर सदक़े जारिया भी इंसान करता है तो उसका भी उसको मरने के बाद फ़ायदा होगा। क्या मतलब सदक़े जारिया? आम सदक़ा, देखिए सदक़ा कहते हैं नेकी को, ठीक है। जारी यानी कंटिन्यू रहे, वो चीज़ ख़त्म ना हो। जैसे मस्जिद बना दिया, तो मस्जिद में लोग नमाज कब तक पढ़ेंगे? आदमी तो मस्जिद बनाने वाले तो चले गए ना, मर गए। अब आदमी लोग नमाज पढ़ते जाएंगे, जब तक नमाज पढ़ेंगे उस मस्जिद में। अगर आपने इखलास के साथ अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई थी, उसका ये सदक़े जारिया है जो आपके हक़ में जो है सवाब मिलेगा। यतीमों के लिए आपने कोई काम कर दिया, राशन फिक्स कर दिया कि भाई मेरे पैसों से, मेरी जायदाद में से जो है इन यतीमों के लिए माहाना जो है राशन जाना चाहिए। आप चले गए, वसीयत लिख कर गए, डॉक्यूमेंट बाकायदा कार्रवाई की अपनी आपने, तो आपके बाद यतीमों को जो है बाकायदा आपकी जायदाद से या आपके तिरके से, आपके छोड़े हुए माल से उनको राशन मिल रहा है। सदक़े जारिया हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही कोई भी और काम कर दें, बच्चियों की शादियों का इंतज़ाम कर दें, आम्मतुल मुस्लिमीन को फ़ायदा होने वाली कुआं खोद दें, पानी का नल लगा दें कहीं पर जहाँ जिस मोहल्ले में गरीबों के लिए नल की ज़रूरत है, घर बना के दे दें। सदक़ा जारिया, कोई भी ऐसा खैर का काम करके जाएं जिससे आपके बाद मुसलमान फ़ायदा उठाएं, तो ये आपके हक़ में सदक़े जारिया। आमतौर पर इसके आदमी इतना कमाता है, इतनी मेहनत करता है, आप देखिए कितनी मेहनत हो रही है, आदमी जिद्दोजहद करता है, खूब कमाता है, खाता है, ख़त्म हो जाती है वो चीज़। जिस हदीसों में भी इसका जिक्र आया है, वक्त नहीं है मैं हदीस से जिक्र करूँ, क्या या तो खाकर ख़त्म कर देगा, या तो कपड़ा पहनकर ख़त्म कर देगा, या इस्तेमाल करेगा, पैसे को ख़त्म कर देगा, बाकी अपनी औलाद के लिए छोड़ कर जाएगा। लेकिन सदक़े जारिया करने का बहुत फ़ायदा है। इसीलिए आप देखिए सहाबा ने कितने सदक़े जारिया। अब सलफ़ सालिन की मिसालें देखें। बाग, भाई उस ज़माने में आज अगर किसी के पास बगीचा हो, बाग हो, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर आप देखते जाइए तमाम सहाबा को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, सदक़े जारिया किए, बहुत सारे सदक़े, अल्लाहु अकबर। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे सदक़े किए हैं जिसका फ़ायदा आज भी लोगों को हो रहा है, जैसे कि लोग बातें बताई जाती हैं मक्का वगैरह में, मदीना वगैरह में। तो बताने का मकसद ये है कि सदक़े जारिया होना चाहिए, इससे हमारे मरने के बाद हमको फ़ायदा होगा। ये ऐसा नेक अमल है जिसका बहुत ज़्यादा हमें अजर मिलेगा। लिहाजा इस चीज़ की फ़िक्र करें, वरना पैसा जितना चाहें आप, मिलियन कमाएं, करोड़ों कमाएं, आप छोड़ कर जाएंगे आप अपने वरसा के लिए। लेकिन अगर उसमें सदक़े जारिया हो जाए, मस्जिद, आमतौर पे क्या होता है, देखिए बच्ची की शादी का मसला हो या दावत करनी हो तो लाखों रुपए निकल जाते हैं हमारे पास। लेकिन जहाँ मस्जिद, यतीम खाना, सदक़े जारिया वाला काम, वहाँ 100 रुपये या 50 रियाल, 100 रियाल निकलते हैं हमारे पास। ये हम सब अच्छी तरीके से इस चीज़ को हम जानते हैं। तीसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में बयान फरमाया, वो है इल्मुन युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म दुनिया में आप छोड़ कर जाएँ जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। आप दुनिया में इल्म छोड़ कर जाएँ, आप लोगों को दीन की तालीम दीजिए। यहाँ इल्म से मुराद असल में जो इल्म की फ़जीलतें आई हैं वो नेक इल्म दीन है। आप किताब लिख कर चले गए दीन की कोई, अल्लाह अकबर। आज बताइए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ हैं? कब्र में हैं, अपने बरज़ख की ज़िंदगी में है। उन्होंने कब किताब लिखी थी सही बुखारी? उस वक्त से लेकर आज तक उस किताब से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है? अल्लाह अकबर। उलमा पढ़ते हैं, अवामुन्नास पढ़ती है, उलमा हदीस बुखारी की हदीसों को अभी दर्स में कितनी हदीसें आपने सुनी पता है आपको? इस 40 मिनट के दर्स में आपने कितनी हदीसें सुनी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा इल्म, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। तो इल्म छोड़कर जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, चाहे कोई भी शक्ल हो, किताब लिखना, दर्स देना, बच्चों को पढ़ाना, दीन की तालीम देना, या उस सिलसिले में जो है जो भी काम आप करें, तो ये भी एक ऐसा सदका है, ये एक ऐसा अमल है जिससे आपको मरने के बाद भी फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और एक हदीस है, सही रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है, क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी हाँ, तुम अपनी अम्मी की तरफ से सदका कर सकते हो। अच्छा, यहाँ सदक़े में एक बात बता दूँ मैं आपको, कोई भी काम आप करें, खाना खिलाना, कपड़े बनाना,
कोई भी काम बच्चे अगर सदक़े के तौर पर करें, हमने 3 चीज़ें अभी आपको बताई। नंबर 1 दुआ करना, नंबर 2 सदक़े जारिया जो खुद इंसान करके जाए दुनिया में। आपने मस्जिद बनाई, आप चले गए, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों का अजर आपको मिलेगा। आपने राशन का इंतज़ाम कर दिया मंथली दुकान से, आपकी जायदाद से, मिसाल मैंने दी, तो उसका आपको अजर मिलेगा। तीसरा, आप इल्म छोड़ कर गए, आप दर्स दिए, तकरीर किए, किताब लिखे, लोगों को शागिर्द बना के गए, चले फ़ायदा। इससे हटकर मैं जो बात बता रहा हूँ अभी हदीसों की रोशनी में आपको, सदका बच्चा अगर करे क्या उसका अजर मिलेगा? मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, एक बच्चा जिसके अब्बा का इंतकाल हो गया, वो लोग गरीबों को खाना खिलाना चाहता है। यहाँ ये बात सुन लिए, 40वां 10वां या वो क्या बोलते हैं साल में जो करते हैं बरसी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यह बिदात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ख़ास नहीं करते हुए, जैसे बरसी है उसकी नीयत अलग होती है। जनरल बात, मसले को याद रखिए, वक्त ख़त्म हो रहा है। जनरल आम तौर पर मैं चाहता हूँ, कोई बंदा चाहता है कि भाई उसके वालिदैन के लिए सदका खैरात करे। कैसे? गरीबों को खाना खिला रहा है, 10वां 40वां नहीं कि 10वें दिन खिलाए, कभी भी खिलाता है, हमेशा कभी भी खिलाता रहता है, या हमेशा खिलाता रहता है कि इसका बदला जो है माँ बाप को मिलेगा। जी हाँ, शादी कर रहा है, कहीं पैसों की ज़रूरत है, पैसे दे रहा है, कहीं लोगों को परेशानी हुई, उनकी परेशानियां दूर कर रहा है, सदका। कपड़ा चाहिए गरीबों को, कपड़ा दे रहा है, ठीक है, या करंट बिल अदा कर रहा है, कोई भी सदका। इसका नीयत क्या है कि मेरे माँ बाप को जो गुजर चुके हैं उनको इसका अजर मिले, यकीनन मिलेगा। इसकी दलीलें हैं, एक हदीस मैंने पेश की है। अल्लाह के नबी से उस आदमी ने पूछा कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, क्या मैं मेरी अम्मी की जानिब से सदका कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया जी हाँ, आप अपनी अम्मी की तरफ से सदका कर सकते हो। यहाँ एक मसले को और एक बता दूँ मैं, जो आखिरी पॉइंट है मेरा अब इस नुक्ते में, कि अमल, किस अमल से इंसान को फ़ायदा होगा। क्या हम मैयत के लिए नमाज़ पढ़ सकते हैं? नहीं, हम मैयत के लिए नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। कुरान पढ़ के बख्श सकते हैं, जैसे आमतौर पर हमारे पास एक रिवाज है कि मैयत के लिए कुरान पढ़ के बख्शना। क्या इसकी कोई दलील है? नहीं है। आप कुरान पढ़िए, आपको अजर मिलेगा, क्योंकि दलील चाहिए। देखिए, दलील, बगैर दलील के हम बात नहीं सुन सकते, ना बात हम नहीं करेंगे, ना बगैर दलील के कोई अमल होना चाहिए। कुरान पढ़कर बख्शने की कोई दलील है नहीं है, सदक़े की दलील है, ठीक है। इसी तरीके से रोज़ा रखने की दलील है, रोज़े की, लेकिन नमाज या कुरान पढ़कर बख्शने की दलील नहीं है। रोज़े की दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस सही बुखारी की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन माता व अलैहि सियाम साम अन्हु वलियु, जो मर जाए और उस पर रोज़े हों, उसका वली उसके रोज़े रखेगा। वली मतलब बेटा, बेटी, वारिसिन। इस हदीस का क्या मतलब? इस हदीस में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा इससे फ़र्ज़ रोज़े मुराद नहीं है, इससे नज़र वाले रोज़े मुराद हैं। उन्होंने नज़र किया था, मन्नत किया था कि मैं रोज़े रखूँगी या रोज़े रखूँगा, और उनका इंतकाल हो गया, क्या हम उनकी जानिब से रोज़े रख सकते हैं? इंतकाल हो गया तो यकीनन ये रोज़े। इसके अलावा जैसे रमज़ान के रोज़े थे, वो इंतकाल हो गया, क्या वो रोज़े भी रख सकते? इसमें इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ने, जो शेख बिन बाज़ वगैरह भी हैं, मुस्ताद अहमद की कवी दलील की रोशनी में इस मसले को बयान किया कि फ़र्ज़ रोज़ा भी उनकी जानिब से रखा जा सकता है। और इसकी दलील में सुने आखिरी हदीस ये आज के दर्स की, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई। उस औरत ने आकर यह सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा का जो है, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, अफ़वन अम्मी का, जी, इन्ना उम्मी मातत, जी हाँ, एक औरत ने आकर कहा कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया या रसूल अल्लाह, और उन्होंने, उनके रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं। रमज़ान का लफ्ज़ है उसमें हदीस में मुस्ताद अहमद की, वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाई, क्या मैं उनकी तरफ से रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े होते हैं रमज़ान के, मालूम है आपको, रख सकती हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। आप सब ने फरमाया अगर आपकी अम्मी पर कर्ज़ा होता, क्या आप उस कर्ज़े को अदा करती? अल्लाह का ये कर्ज़ा है और इसका ज़्यादा हक़ है कि इसको अदा किया जाए। इस हदीस को इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूत सनद से, सही सनद से रिवायत किया है। मालूम हुआ रोज़े की दलील मिलती है, रोज़ा रखा जाएगा। नमाज़ पढ़ने की, कुरान बख्शने की दलील नहीं मिलती है, लिहाजा नमाज नहीं पढ़ी जाएगी उनके लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद आप दुआएं करें, नमाज अपने लिए पढ़ें, दुआ उनके लिए करें, अलग मसला, हमने बता दिया दुआ वाला मसला। तो ये चीज़ें हैं जिससे मैयत को फ़ायदा होगा। खुलासा, नंबर 1 दुआ, नंबर 2 सदक़े जारिया, नंबर 3 इल्म जो छोड़ कर जाएँ, नंबर 4 रोज़े जो उन पर थे। यहाँ रोज़ों में मज़ीद ये भी है वजाहत कि सुस्ती काहली से उन्होंने रोज़े छोड़ दिए तो वो रोज़े नहीं रखे जाएंगे, उलमा के फतवे हैं। लेकिन सुस्ती काहली नहीं, बीमार, नीयत थी रोज़े रखने की, चले गए तो वो रोज़े रखे जाएंगे। मन माता
ये 4 चीज़ें या आम सदका खैरात आप अपने गुज़रे हुए लोगों के लिए कर सकते हैं। इसी पर हम अपनी बात को रोकते हैं। इसके बाद अगले दर्स में कुछ अहम सवालात के जवाबात होंगे, जो पॉइंट्स आएंगे उसमें कुछ सवालात हैं, जैसे क्या मरने से पहले इंसान को पता चलता है कि मैं मरने वाला हूँ अभी? इसका इंशाअल्लाह मसला आपके सामने इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आएगा। नंबर 2, क्या मय्यत मरने वाला फरिश्तों को देखता है जब वो रूह लेकर उसकी जाते हैं? नंबर 3, क्या इंसान की रूह मरने के बाद भटकती भी है? नंबर 4, क्या मुर्दे सुनते हैं? नंबर 5, मरने वाले को क्या पता चलता है कि उसके आजू बाजू जो लोग रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या इसकी कोई ख़बर होती है या नहीं? ये कुछ सवालात हैं जिसके जवाबात के लिए आपको आइंदा दर्स में इसी वक्त इसी लिंक या इन्हीं लिंक्स पर आपको आना होगा। सिलसिला जारी है। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ख़ात्मा खैर पर करे, सादत मंदी नसीब फ़रमाए, अल्लाह ताला इससे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे मरने के बाद हम सबको फ़ायदा हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफ़ारतुल मजलिस। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।